Okay, question number 2. XYZ Limited manufactures 4 products, namely A, B, C, and D, using the same plant and process. The following information relate to a production period. Product A, A, B, C, D, output in units 720, 600, 480 or 504. Cost per unit, material, labor, machine hour per unit. कितना आवर्स लगता है वो दोनों को दिया है. 4 products are similar and are usually produced in a production run of 24 units and sold in a batches of 12 units. Are produced in a production run of 24 units. Production run of 24 units यानी एक बैच में 24 यूनिट रहेगा, एक बैच में. ठीक है. प्रोडक्ट ए का अपने को 720 यूनिट टोटल बनाना है और एक बार में अपन 24 यूनिट बना रहे एक बैच में, तो कितना बैचेस लगेगा? तो 720 डिवाइड बाई 24, ठीक है, 30. वैसे बी, सी और डी का भी मिल जाएगा. समझा क्या? नंबर ऑफ प्रोडक्शन में बाकी सबने दे दिया था, ये सबने अपने को फाइंड करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे? 720 टोटल यूनिट बनाना है ए का, डिवाइड बाई 24, 600 डिवाइड बाई 24, 480 डिवाइड बाई 24 और 504 डिवाइड बाई 24 और बैचेस. प्रोडक्शन रन यानी कि एक प्रोडक्शन रन में कितना यूनिट बनता है, यानी कि एक बैच पे कितना यूनिट बनता है. वैसे ही आगे दिया हुआ है सोल्ड इन अ बैचेस ऑफ 12 यूनिट, यानी कि अपन जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर पेन, तो कंपनी जब ये मार्कर पेन बनाएगा तो वो लोग होलसेलर्स को पहले बेचे, तो वो सिंगल सिंगल नहीं बेचेंगे, वो लोग बॉक्स बेचेंगे. तो एक बॉक्स पे कितना यूनिट रहेगा? तो 12 यूनिट रहेगा. ठीक है. यानी कि कंपनी रिटेल में कभी नहीं बेचेगा, वो डायरेक्ट होलसेलर को बेचेगा और 12-12 यूनिट के बॉक्सेस में बेचेगा. ठीक है. यूजिंग द मशीन आवर रेट करंटली एब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड. मेथड बता दिया है. करंटली मशीन आवर वाला रेट अप्लाई हो रहा है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड बेस्ड ऑन मशीन आवर्स. टोटल ओवरहेड incurred by the company for the period is as follows. Machine operation, maintenance cost, setup cost, stores receiving, inspection, material handling and dispatch. तो ये अपने कॉस्ट पुल हो गए. टोटल वहां पे लिख के रखो कितना आ रहा है. Okay. During the period, the following cost drivers are to be used for the overhead cost. Cost दिया सेटअप, उसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स. स्टोर्स रिसीविंग, उसका है रिक्विजिशंस रेज्ड. इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स अगेन. और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच, ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड. तो ने कॉस्ट पूल और उसके कॉस्ट ड्राइवर्स बताए. अब इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है. मिसमैच क्या हो रहा है कि ऊपर जो कॉस्ट पूल दिया था ना, अमाउंट वाला टेबल, उस पर टोटल 6 कॉस्ट पूल दिया है. मशीन ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सेटअप, स्टोर्स रिसीविंग, इंस्पेक्शन, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच. और नीचे वाले में उन्होंने 4 ही दिया है, यानी कि सेटअप, स्टोर्स रिसीविंग, इंस्पेक्शन और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच. इसका मतलब कि पहले 2 मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट, या तो उसका कॉस्ट ड्राइवर अपने को आइडेंटिफाई करना है या तो वो कॉस्ट पुल में रखना ही नहीं है. ये तो लोग आगे सब रीड करोगे तो समझेगा कि क्या करना है. It is also determined that first one, machine operation should be apportioned between setup, stores receiving and inspection activity in the ratio 4:3:2. इसका मतलब कि मशीन ऑपरेशन को कॉस्ट पुल में नहीं रखना है. उसका जो कॉस्ट है ये 3 जगह पे अपने को डिवाइड कर देना. ठीक है. मेंटेनेंस कॉस्ट टू ऑपरेशन, सेटअप एंड स्टोर्स रिसीविंग इन द रेशियो 2:2:1. मेंटेनेंस कॉस्ट को भी 3 में डिवाइड करना है, ऑपरेशन में, सेटअप में और स्टोर्स रिसीविंग. अब ये 2 पॉइंट को ध्यान से रीड करना है और तुम लोग पहले बताओ
कि मशीन ऑपरेशन को पहले डिवाइड करोगे या मेंटेनेंस को पहले डिवाइड करोगे? रेशियो दिया हुआ है, कहाँ पे डिवाइड होगा वो जरा ध्यान से देख के बता। बराबर, क्योंकि मेंटेनेंस का 2:2:1 में जो 2 वाला पार्ट है ना वो ऑपरेशन में जाने वाला है। ऑपरेशन बोला तो मशीन ऑपरेशन। तो पहले अगर हमने मशीन ऑपरेशन को डिवाइड किया, बाद में मेंटेनेंस को डिवाइड किया, तो मेंटेनेंस का कुछ कॉस्ट वापस ऑपरेशन में आएगा। इसके लिए पहले मेंटेनेंस को डिवाइड करेंगे, ऑपरेशन का खुद का कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस से जितना आया वो टोटल करेंगे, और उसके बाद में मेंटेनेंस सॉरी ऑपरेशन वाले को डिवाइड करेंगे। तो दोनों ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा और फाइनल कॉस्ट ये 4 में अपने को मिल जाएगा। समझा? Number of requisition raised on store is 50 for each product, and number of order executed is 192, each order being batch of 12 of a product. तो ऊपर जो अपने को कॉस्ट ड्राइवर्स दिया है उसमें प्रोडक्शन रन है, रिक्विजिशन रेज्ड है, वापस प्रोडक्शन रन है और ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है। तो प्रोडक्शन रन तो अपने को फाइंड करना पड़ेगा, वो कहाँ से मिलेगा? वो जो 24 यूनिट वाला बोला था ना वहां से मिलेगा। रिक्वेशन रेज कहां से मिलेगा? तो वो लोग नीचे बता रहे कि रिक्वेशन रेज इज 50 फॉर ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का 50। तो टोटल कितने प्रोडक्ट है? 4 है, तो 50 इंटू 4 टोटल 200 आएगा, हर एक का 50-50। ठीक है, और ऑर्डर एग्जीक्यूटेड कितना है? तो बता रहे कि टोटल 192 है। ये 192 कहां से आया? तो हर एक ऑर्डर 12 यूनिट के बैच का है, जो आगे फर्स्ट टेबल के नीचे भी दिया था कि सोल्ड इन बैचेस ऑफ 12 यूनिट। तो वहां से तुम लोग को ये 192 मिलेगा। यानी कि ये सब में वॉल्यूम डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, ये अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो बाकी सब और ये सब, इस पर डिफरेंस क्या है? बाकी सब में कॉस्ट पुल रेडीमेड दे रहे थे, या फिर कॉस्ट पुल का भी वर्किंग है। बाकी सब में ड्राइवर्स बराबर से बता रहे थे, ये सब में ड्राइवर भी अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फुल फ्लेज एबीसी का प्रॉपर सब। चलो, रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इफ ओवरहेड कॉस्ट आर एब्जॉर्ब ऑन मशीन आर रेट बेसिस। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से आंसर निकालना है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी कमेंट। ठीक है, तो कमेंट में तो वो थ्योरेटिकली लिखना है तुम लोग को। इस पे पहले अपन क्या करते हैं कि कॉस्ट ड्राइवर्स अपने पास नहीं है तो अपन उसका पहले वर्किंग बना लेते हैं। तो एक वर्किंग नोट बनेंगे कॉस्ट ड्राइवर्स का, ये प्रोडक्शन रन इक्वेशन वगैरह का। दूसरा अपने को एक वर्किंग करना पड़ेगा, ये जो दो कॉस्ट पूल है पहले दो, उसको ये बाकी 4 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो एक वर्किंग करेगा। उसके बाद में मशीन आवर, टोटल मशीन आवर्स का एक वर्किंग लगेगा, और उसके बाद में रेगुलर सम स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके देखो, सबसे पहले आउटपुट यूनिट्स 720, 600, 480, 504।
दोनों को मशीन आवर्स पर यूनिट भी दिया है, यही वर्किंग में ये भी फाइंड कर लेते हैं। मशीन आवर्स पर यूनिट 4321। एक और कॉलम डाल देते हैं टोटल का, क्योंकि वो भी अपने को लगेगा। टोटल मशीन आवर्स ये होगा 1 इंटू 2 आउटपुट इंटू आवर्स पर यूनिट, कितना 2880 1800 960 504 टोटल। सिक्स वन डबल फोर। चलो नेक्स्ट, तुम लोग को प्रोडक्शन रन्स फाइंड करना पड़ेगा। टोटल प्रोडक्शन रन्स, अब ये कैसे मिलेगा? तो आउटपुट डिवाइड बाय 24 यूनिट्स, ठीक है, यानी कि 1 बाय 24, तो 720 बाय 24 कितना 30। 25 20 21 टोटल 75 96। नेक्स्ट अपने को लगेगा ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड वाला जो है ना, ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, ये आएगा आउटपुट डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा अभी, तो 720 बाय 12 सॉरी 60 50 40 42। ठीक है, ये 192 देखो दोनों को लास्ट वाले में दिया है, ठीक है, तो अपना मैच हो गया। बाद में नेक्स्ट है रिक्विजिशंस रेस्ट, तुम लोग को दिया हुआ है 50 फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई थिंक जो जो अपने को चाहिए वो सब मिल गया। ट्रेडिशनल के लिए मशीन आवर्स चाहिए था, वो मिल गया, और इसके लिए 3 कॉस्ट ड्राइवर्स थे, वो 3 कॉस्ट ड्राइवर्स मिल गए। अभी ट्रेडिशनल मेथड से ही स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रेट, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स। ओवरहेड का तो मैंने टोटल लिखा था 592, और टोटल मशीन आवर्स है 6144 पर मशीन आवर। अब इसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कैसे पूछा है? कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट बोला है, तो पर रेट का नहीं बनाना है, टोटल कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। ठीक है,
और डायरेक्ट मटेरियल फर्स्ट टेबल में दिया हुआ है पर यूनिट का, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद नंबर ऑफ यूनिट, तो टोटल मिलेगा। तो 720 इंटू 42, 30,240, 27, 19, 400, 200, 190, डायरेक्ट लेबर 720 इंटू 10, 32, प्राइम कॉस्ट 37,440, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे मिलेगा, तो ये 22.06 पर आवर है। अभी तक क्या हो रहा था कि अपन कॉस्ट शीट पर रेट का बना रहे थे, तो अपन ये 22.06 इंटू पर यूनिट का जो नंबर ऑफ आवर्स है ना, वो अपन दे रहे थे, यानी कि 4321, तो ओवरहेड पर रेट मिल रहा था। अब यहाँ पे अपना पर्पज है कि अपने को टोटल ओवरहेड ही चाहिए, क्योंकि कॉस्ट शीट टोटल का ही बन रहा है, तो अपन टोटल नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे 22.06 इंटू 2880, ठीक है। तो टोटल ओवरहेड, टोटल मशीन आवर्स इंटू रुपीज 22.06, यानी कि पहले वाले का 2880 इंटू 22.06, 5, तो 533 ले लेते हैं। सेकेंड वाले का नाइन सेवन थ्री, सेवन थ्री, चलो तो ये अपना टोटल का एक कॉस्ट शीट ट्रेडिशनल वाला हो गया। अभी अपने को वैसे ही टोटल का कॉस्ट शीट बनाना है वापस यूजिंग एबीसी, ठीक है। फर्स्ट वर्किंग कॉस्ट फुल, अपने पास कॉस्ट फुल ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कॉस्ट फुल अपने पास 6 एलिमेंट का है, अपने को उसको कन्वर्ट करना है 4 में, तो पहले उसको 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ओवरहेड्स अपने को दिया है पहले का 63, 25, 20, 25, 92। चलो अभी पहले जैसे अपन डिस्कस किया, पहले अपने को मेंटेनेंस को अपोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अपोर्शन मेंटेनेंस कॉस्ट, रेशियो यूज करना है 2:2:1। तो पहले मेंटेनेंस से 25,000 निकाल देंगे, ठीक है, और उसको 2:2:1 में ऑपरेशन, सेटअप और स्टोर्स रिसीविंग में डाल देना है। ऑपरेशन, सेटअप और स्टोर्स रिसीविंग। तो ऑपरेशन में जाएगा 25,000 इंटू 2/5, यहाँ पे भी 10, और यहाँ पे 25,000 इंटू 1/5। हाँ समझ गए। अब सिर्फ ये दो का टोटल ले लो, ये हो गया 0, ये हो गया 73, ठीक है। अभी एपोर्शन करेंगे, ऑपरेशन, मशीन ऑपरेशन, रेशियो क्या दिया है 4:3:2। तो पहले 73 यहां से निकाल देंगे, और ये 73 को 4 जाना चाहिए सेटअप में, 3 स्टोर्स रिसीविंग में और 2 इंस्पेक्शन में। तो 73 इंटू 4 बाय 4 + 3 7 + 2 9, 32,444। सेम है 73 इंटू 3/9, 222, 333, और 2/9, 20। सिक्सटीन, 4 3 7 और 3 10 हो गए। अभी फाइनली टोटल ओवरहेड, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अभी ये टोटल 26। अगर एग्जाम में दोनों को टाइम सेव करना है तो इसके नीचे ही अगर दोनों कंटिन्यू कर लोगे, ये टोटल ओवरहेड आ गया, यानी कि कॉस्ट खुद, तो इसी के नीचे कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम वो डिवाइड कर लिया, तो रेट पर कॉस्ट ड्राइवर, टाइम कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से। अगर प्रेजेंटेशन वाइज ये प्रॉपर नहीं कि अपन यहाँ पे कंटिन्यू करें, लेकिन अगर टाइम नहीं है, कम टाइम में सम करना है, तो फिर इसी के नीचे कंटिन्यू कर लेने। उतना प्रॉपर डिटेल प्रेजेंटेशन नहीं दिया ना तो भी चलेगा, टोटली चलेगा। अभी रेट पर कॉस्ट ड्राइवर,
सेटअप का फाइनल अमाउंट आया है 62,444। उसका कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, हमने फाइंड किया 96 से। रेट निकाल लो। सॉरी, वापस समझ देता हूँ। और दूसरा है स्टोर्स रिसीविंग। अमाउंट है 44,333। ये नंबर ऑफ नहीं, रिक्वेशन रेज्ड। रिक्वेशन रेज है 200। थर्ड है इंस्पेक्शन, अमाउंट है 26,223। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 96। और फोर्थ मटेरियल हैंडलिंग, अमाउंट है 2592। ये किस पे? ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है 192। अब यहाँ पे ना अपने को जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है वो टोटल का प्रिपेयर करना है। तो इसको डिवाइड मीन्स वो जो पर रेट वाला जो अपन टेबल बनाते हैं ना, ओवरहेड पर यूनिट, वो अभी जरूरत नहीं है। कॉस्ट शीट में ही डायरेक्ट अपन सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा। तो 30,240, 7,200, 37,440, 27,000, 5,400, 32,400, 19,200, 3,360, 22,560, 24,192, 4,032, 28,224। अब अपन जो वो पर रेट वाला टेबल बना रहे थे, उसमें जो ओवरहेड अपन 1 बाय 1 लिख रहे थे, वही सेम चीज यहाँ पे अपने को लिखना है। क्योंकि डिवाइड बाय पर नंबर ऑफ यूनिट करके पर यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना है। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिख के ओवरहेड प्लस प्राइम कॉस्ट मिला के वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अब पहला सेटअप। ठीक है। सेटअप के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स इंटू 650.458 होगा। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन इंटू 650.458। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन हमने यहाँ पे फाइंड किया है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से 30, 25, 20 और 21। ठीक है। तो 30 इंटू 650.458।
0.74 तो 514 ले लो। वैसे दूसरे का 25 16,251.45 तो 61। ठीक है, तो वो राउंड ऑफ कर देते। 20 का ओके, और 21 तो 660 ले लो। ओके, सेकंड है स्टोर्स रिसीविंग का रिक्विजिशन रेस्ट इनटू 221.665। सभी में सेम ही आएगा, तो 50 इंटू 221.665 कितना? ओके, तो 11,083। राउंड ऑफ करने के लिए अगर तुम लोग को लास्ट वाले को एडजस्ट करना है तो तुम लोग कर सकते हो। तीसरा आएगा इंस्पेक्शन, इस पे आएगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन इंटू 273.15। ट्रिपल सॉरी 81.5 तो 895 है। और दूसरे वाले का 25 6828 तो 29 ले लूँ। हाँ, वो राउंडिंग ऑफ अगर तुम लोग को पॉइंट में लिख के लास्ट में राउंड ऑफ करना है तो भी चलेगा, यहाँ पे राउंड ऑफ किया तो भी चलेगा। 5736। उसके बाद में नेक्स्ट मटेरियल हैंडलिंग, तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड 13.5 कितना? 675। नहीं, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड ये है 60, 50, 40, 42। दूसरे का अब पहले तुम लोग को एक टोटल ओवरहेड का लिखना पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट को ए नाम दे रहे थे, टोटल ओवरहेड को बी, वर्क्स कॉस्ट आएगा ए प्लस बी। 39,602 प्लस 37,440 तो वो मिल जाएगा वर्क्स कॉस्ट 042 34848 उसमें से माइनस कर दे 22,560। आया समझ में? तो इस पे एक स्टेप अपना कम हो जाता है। ये जो अपन पहले टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करके पर यूनिट निकाल रहे थे, वो अपन कॉस्ट शीट में अभी लिख लेते हैं।
हाँ, इसको अगर इसके नीचे अगर कंटिन्यू कर लिया, ठीक है, तो फिर ये भी एक स्टेप कम हो पाएगा। ठीक है।